पिछले वीडियोज में हमने अकाउंट्स इन्फो के बारे में पढ़ा, जिसमें कि ग्रुप्स, लेजर्स एंड वाउचर टाइप्स है। आज हम इन्वेंट्री मास्टर्स या इन्वेंट्री इन्फो की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री स्टॉक से रिलेटेड होती है। दैट मीन्स अगर आप कोई माल बेचते हैं, जैसे कि सोल्ड 10 पीसेज ग्लास फ्रेम एट द रेट 200 पर पीस, तो ये क्या हो गया? इन्वेंट्री हो गया। जबकि इसी को अगर इस तरह कहा जाए, सोल्ड मटेरियल वर्थ ₹2000, तो ये कहलाएगा इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन, जबकि ये कहलाएगा नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन। तो अब हमें इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें स्टॉक आइटम बनाना सीखना पड़ेगा, देन हमें यूनिट बनाना सीखना पड़ेगा, और उसके साथ में कुछ एडिशनल चीजें भी हमें जाननी है। इन्वेंट्री इन्फो में अगर आप आते हैं तो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन आता है वो है स्टॉक ग्रुप। लेजर्स की तरह ही यहाँ भी ग्रुप होता है, लेकिन जहां लेजर में ग्रुप कंपलसरी था, यहाँ ग्रुप कंपलसरी नहीं है। इसका यूज हम रिपोर्टिंग पर्पज से करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि हमारे बिजनेस में ये कुछ स्टॉक आइटम्स है जो आप देख रहे हैं, Vivo V7 प्लस, Samsung A5, Samsung A7, इस तरह से ये सब हमारे स्टॉक आइटम है। अगर हम ऊपर से देखें तो हम मोबाइल्स भी बेचते हैं और पर्सनल कंप्यूटर्स भी बेचते हैं। मोबाइल में भी हम दो तरह के मोबाइल्स बेचते हैं, टच स्क्रीन और टाइप कीपैड्स के मोबाइल्स बेचते हैं, एंड पर्सनल कंप्यूटर्स में भी इस तरह से हम स्टॉक आइटम बेचते हैं। लेकिन अगर हम टैली में सीधा स्टॉक आइटम क्रिएट करें, जैसे मैंने बताया आपको स्टॉक ग्रुप कंपलसरी नहीं है, तो अगर हम डायरेक्ट स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो ये सब हम क्रिएट तो कर देंगे, लेकिन अगर मुझे ये जानना है कि सिर्फ टाइप कीपैड्स वाले मोबाइल कितने बिके, तो मुझे इसकी लिस्ट में से इन तीनों को छांटना पड़ेगा और फिर उसकी डिटेल, उसकी रिपोर्ट्स, उसकी सेल्स रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। ये तो बात है जब हमारे पास 8-10 स्टॉक आइटम है। अक्सर बिजनेस में 100-200 जो है स्टॉक आइटम होते हैं। आज के समय हर कंपनी कम से कम 20-25 मॉडल के मोबाइल बेच रही है। तो मोबाइल शॉप ही है तो हमारे पास कम से कम 200-250 मोबाइल्स के टाइप्स होंगे। ऐसे में ये जान पाना कि किस कंपनी का या सिर्फ मोबाइल कितने बिके, मोबाइल पार्ट्स कितने बिके या कंप्यूटर्स कितने बिके, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम स्टॉक ग्रुप का यूज करते हैं। हम यहाँ पे टच स्क्रीन के नाम से ग्रुप बना देंगे और उससे रिलेटेड जो स्टॉक आइटम्स है, जो ये मोबाइल्स है, उसे इसमें डाल देंगे। इसी तरह से टाइप कीपैड के नाम से हम स्टॉक ग्रुप बना लेंगे और इन तीनों को इसमें डाल देंगे। सिमिलरली यहाँ करेंगे। इन दोनों स्टॉक ग्रुप को भी बनाते समय अंडर में हम मोबाइल्स ले लेंगे और इनको बनाते समय पर्सनल कंप्यूटर, और इनको बनाते हैं प्राइमरी। होगा ये कि अगर हमें सिर्फ ये जानना है कि टोटल मोबाइल्स कितने बिके, तो हम रिपोर्टिंग में जाएंगे, मोबाइल्स लेंगे, तो ये पूरी डिटेल इसकी आ जाएगी। अगर हमें सिर्फ टच स्क्रीन के बारे में जानना है तो हम टच स्क्रीन सिलेक्ट करेंगे तो इसकी डिटेल आ जाएगी। स्टॉक ग्रुप में आते हैं, सबसे पहले हम बना लेते हैं मोबाइल्स, ये प्राइमरी में रखा जाएगा। इसी तरह पर्सनल कंप्यूटर्स, टच स्क्रीन और टच कीपैड्स के नाम से मोबाइल्स के अंदर दो बना लिए। तो यहां पर आप टच स्क्रीन लिखेंगे और इसे किस में डालेंगे? मोबाइल्स में। ठीक है। इसी तरह टच कीपैड्स के नाम से जो आप बनाएंगे उसे आप किस में रखेंगे? मोबाइल्स में। ठीक है। तो कैसे स्टॉक ग्रुप बनाना है ये समझ में आ गया, यूज हमने समझ लिया। अब है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। एक्चुअली इसका यूज रिपोर्टिंग में किया जाता है। रिपोर्ट्स में अगर हमारे पास मान लीजिए कुछ स्टॉक आइटम्स इस तरह से है, Vivo V7 हमारे पास 20 पीसेज है, Vivo V5 25 पीसेज है, Samsung ग्रुप 10 पीसेज है। इन सबको हमने मान लो एक ही ग्रुप में डाला मोबाइल्स के नाम से। तो अगर आप मोबाइल को बनाते समय, जब आप मोबाइल के ग्रुप बना रहे थे, तो अगर आपने उसमें शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड को यस किया है, तो ग्रुप रिपोर्ट्स में आप इसकी टोटल क्वांटिटी यानी कि 55 पीसेस देख पाएंगे। नो करने पर आप उसकी टोटल क्वांटिटी एक जगह नहीं देखेंगे, बल्कि उसके अंदर जाकर आपको ये अलग अलग इस तरह से दिखाएगा। टोटल क्वांटिटी जो है आपको यहाँ पे 55 पीसेस के रूप में नहीं दिखेगी, बल्कि ये सिर्फ अलग अलग रहेगा। आगे रिपोर्ट्स में आपको इसके बारे में और डिटेल में बताया जाएगा। तो इसे एक्सेप्ट कर ले। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि सिंगल और मल्टीपल में से बांटा गया है। सिंगल में क्रिएट में बनाने के लिए डिस्प्ले में आप इसे देख सकते हैं, अल्टर में आप इसे चेंज और डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जिनको आपने यूज कर लिया है, जैसे हमने मोबाइल्स के अंदर में इन दोनों को बनाया है, तो हम मोबाइल को डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर को यूज नहीं किया गया है, तो अल्ट डी से ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीपल स्टॉक ग्रुप में आते हैं। पहला ऑप्शन है क्रिएट। यहां से अगर आप किसी एक ग्रुप के अंदर बनाना चाहते हो, जैसे हम अगर टच स्क्रीन के अंदर और दो बनाना चाहें, तो आप देख सकते हैं कि आपने जैसे यहाँ टच स्क्रीन लिया, ये आपका कर्सर यहां से स्किप हो रहा है,
लेकिन अगर आप अलग अलग ग्रुप के अंदर बनाना चाहें तो इसे ऑल आइटम्स ले लें और आप जिसको यहाँ बदलना चाहें बदल सकते हैं। डिस्प्ले देखने के लिए एक साथ और अल्टर भी देखने और कुछ चेंजेस के लिए है। डिलीट करने के लिए अगेन आपको सिंगल में ही आना पड़ेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट दूसरे इन्वेंट्री मास्टर्स में भी जंप कर सकते हैं। अगर आप क्रिएशन स्क्रीन में हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से दूसरे इन्वेंट्री मास्टर्स में जंप कर सकेंगे। स्टॉक ग्रुप के बाद आता है स्टॉक कैटेगरी, लेकिन वो आपको यहाँ बाय डिफॉल्ट नहीं दिखेगी। इसके लिए हम F11 में जाएंगे, इन्वेंट्री फीचर्स, या F2 में जाएंगे और यहाँ पे आएंगे मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज में। स्टॉक कैटेगरी भी स्टॉक ग्रुप की ही तरह ऑप्शनल होती है, मीन्स इसका यूज भी कंपलसरी नहीं है और इससे भी हम सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के हिसाब से ही यूज करते हैं। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, अभी हमारे पास स्टॉक आइटम है, ठीक है, मल्टीपल स्टॉक आइटम्स हैं और हम यहाँ पे ग्रुप्स बना लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि टोटल मोबाइल्स कितने बिके या टोटल टच स्क्रीन मोबाइल कितने बिके। लेकिन मुझे अगर ये जानना है कि सिर्फ सैमसंग कंपनी का माल कितना बिका, या सिर्फ वीवो कंपनी का माल कितना बिका, या सिर्फ एसुस कंपनी का माल कितना बिका, तो कैसे पता करूंगा? मे बी वीवो जो है पर्सनल कंप्यूटर्स भी बनाने लगे, जैसे हमने एचपी यहाँ लिया है, एचपी मोबाइल भी बनाने लगे। तो अगर एक ही कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही है जो कि अलग अलग ग्रुप में आपने रखे हैं और मुझे ये जानना है कि वो सिर्फ एक कंपनी टोटल कितने माल बना रही है या उस कंपनी का टोटल प्रोडक्ट कितना है या टोटल हमने कितना बेचा है, तो इसके लिए हम स्टॉक कैटेगरी का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने एचपी के नाम से एक बना लिया, हमने वीवो के नाम से एक बना लिया, हमने सैमसंग के नाम से एक बना लिया। यहां भी सिमिलरली डिस्प्ले और अल्टर का यूज है और मल्टीपल भी इसी तरह से यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा यूनिट ऑफ मेजर, यानी कि मापक। हम जो स्टॉक आइटम बेचते हैं, जैसे मान लो हायर एसी 3 पीस बेची, तो ये पीसेज क्या है, या 5 किलो चीनी तो किलो क्या है, 5 किलोमीटर तो किलोमीटर क्या है, इसे हम यूनिट या यूनिट ऑफ मेजरमेंट या यूओएम कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम? शॉर्टकट में से यूओएम कहा जा सकता है या यूनिट या यूनिट ऑफ मेजर कहा जा सकता है। यूनिट ऑफ मेजर में आने के बाद हम आते हैं क्रिएट। सिंबल में आप उसका सिंबल डालेंगे जिससे उसे पहचाना जा सके, और याद रखें कि इसे प्लूरल में रखें, केजी नहीं बल्कि केजीज लिखें। यहां इसका पूरा नाम डालें, किलोग्राम्स, एंड देन डेसिमल प्लेसेज। अब ये डेसिमल प्लेसेज क्या है? जनरली हम केजी में डील करते हैं, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा माल बेचते हैं जिसे कि हम केजी से कम भी बेच रहे हैं तो केजी के बाद क्या आता है? ग्राम, 1000 ग्राम। इसी तरह से अगर हम कुछ मीटर्स में बेच रहे हैं तो 100 सेंटीमीटर होगा इसमें, और अगर हम उसे सेंटीमीटर से नीचे मिलीमीटर में भी आ रहे हैं, सो केजीज का डेसिमल कितना होगा? 3। क्यों 3 होगा? बिकॉज हम इसे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक ले जा सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास 750 ग्राम मटेरियल है तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 0.750, तो ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक जा सकता है? 3 डिजिट तक। दैट्स वाई यहाँ पर डेसिमल कितना होगा? 3 होगा। इसी तरह से अगर हम मीटर्स की बात करें, हम मान लो कोई चीज 90 सेंटीमीटर बेच रहे हैं तो इसे हम 0.90 मीटर्स भी कह सकते हैं। यहां पर पॉइंट के बाद कितने पॉइंट तक गया? ये 2, इसलिए इसका डेसिमल प्लेसेस कितना हो जाएगा? 2। सो जितने जीरो उतना डेसिमल। तो केजीज में डेसिमल कितना होगा? 3। देखिए टैली में ये काफी जरूरी है और कंपलसरी है कि आप सही डेसिमल डालें, बिकॉज मान लो कि आपने गलत डेसिमल डाला तो बाद में उसे आप चेंज नहीं कर सकेंगे। इसी तरह अगर हम मीटर्स बना लें, पीसेज का कोई भी डेसिमल नहीं होता है। यूनिट में भी आप डिस्प्ले में जाके उसे देख सकते हैं और अल्टर में से चेंज या डिलीट कर सकते हैं। यूनिट के बाद आता है गोडाउन। गोडाउन भी आपको बाय डिफॉल्ट नहीं दिखेगा। इसे यूज करने के लिए F11, F2 इन्वेंट्री में जाएंगे, देन इन्वेंट्री F2 में जाने के बाद आप यहाँ पर मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स में आएंगे। कभी कभी यहाँ गोडाउन्स की जगह आपको लोकेशन लिखा हुआ मिलेगा, तो फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही चीज है। इसे यस करें, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें और एस्केप बटन दबाएं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गोडाउन आ गया। अगर वहां लोकेशन लिखा रहेगा तो एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ भी लोकेशन ही लिखा रहेगा, तो फर्क नहीं पड़ता। गोडाउन्स में आते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हो सिंगल एंड मल्टीपल। अगेन तीन ऑप्शन इनमें दिए गए हैं। सिंगल में क्रिएट में आते हैं,
अगर हमारे एक से अधिक गोडाउन, तो आप समझते ही होंगे गोडाउन यानी वेयर हाउस जहां माल स्टोर करते हैं। अगर आप एक से अधिक गोडाउन है आपके बिजनेस की, तभी इसे एक्टिवेट करें। सो मान लो कि हमारी एक गोडाउन है पालमपुर में, एक है हमारी रायपुर में, ओके, इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब अगर रायपुर गोडाउन से दो और गोडाउन कंट्रोल होती है, जैसे राजनांदगांव गोडाउन है हमारी, और वहां माल भेजना, वहां से माल ट्रांसफर करना सब रायपुर गोडाउन के थ्रू होता है, तो हम इसे इसके अंदर रख सकते हैं। सिमिलरली अगर बिलासपुर भी एक गोडाउन है जो कि रायपुर से कंट्रोल होती है, तो आप इस तरह से रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने 4 गोडाउन बनाई है और चारों इंडिपेंडेंट है, तो आप चारों को प्राइमरी में रखें, ठीक है। अक्सर कंपनियां क्या करती है कि स्टेट वाइज मेन वेयर हाउस बनाती है और फिर उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज वेयर हाउस भी बना देती है। तो जैसे अगर मुझे बिहार में माल भेजना है और बिहार में सहरसा में भेजना है, सुपौल में किसी डिस्ट्रिक्ट में भेजना है, तो कंपनी का जो मेन वेयर हाउस है वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले मटेरियल को भेजेगा, मेन वेयर हाउस जो है वो सबसे पहले भेजेगा आपको स्टेट वेयर हाउस को, पटना को भेजेगा, और फिर पटना इसे जहां इसको भेजना है उसे भेजेगा। अगर उसे सहरसा को भेजना है तो सहरसा को भेज देगा, अगर उसे सुपौल को भेजना है तो सुपौल को भी कौन भेजेगा, यही भेजेगा। तो ऐसे में जब आप पटना गोडाउन क्रिएट करोगे तो उसे तो प्राइमरी में ले सकते हैं आप, लेकिन सहरसा गोडाउन क्रिएट करते समय यहाँ अंडर में आप क्या लोगे, यहाँ पे पटना। इसी तरह सुपौल गोडाउन क्रिएट करते समय अंडर में आप क्या लेंगे, यहाँ पे पटना। उसके बाद दो और ऑप्शन है, पहला है आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी। आवर स्टॉक यानी माल हमारा, और रखा कहाँ है, थर्ड पार्टी के पास। मींस अगर मान लीजिए कि बिलासपुर गोडाउन हमारा नहीं है, हमने सिर्फ माल रखा है वहां पर, तो इसे यहां पे यस करेंगे। लेकिन अगर बिलासपुर गोडाउन हमारा है, माल किसी और ने रखा, मींस थर्ड पार्टी स्टॉक किसी और का है, लेकिन रखा कहां है, हमारे पास, तो इसे यस करेंगे यहां पे। इसका प्रयोग सीएनएफ के मामले में ज्यादा होता है। सीएनएफ क्या होती है, सीएनएफ एक ऐसी जगह होती है जहां पर कि कंपनी अपना माल रखती है। गोडाउन सीएनएफ का होता है, कंपनी माल रखती है और उसके एवज में उसे अलग से पे करती है। सो मान लो कि हमने किसी को सीएनएफ दी है, बिलासपुर में हमने सीएनएफ दी है, तो माल हमारा है वहां पे, लेकिन गोडाउन उनका है, तो आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी। लेकिन अगर हमने सीएनएफ ली है तो हम ये यूज कर सकते हैं कि स्टॉक तो किसी और का है लेकिन रखा हमारे पास है। यहां पर अगर आप एक्चुअल में जाएंगे तो आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिलेगा, प्रोवाइड एड्रेस। तो आप इसमें इस गोडाउन का एड्रेस फिल कर सकते हैं। अगर आप कोई गोडाउन यूज कर रहे हैं, सपोज कीजिए हमने जो ये रायपुर गोडाउन बनाई है, ये अभी चल रही थी, लेकिन अब इस गोडाउन में कोई काम नहीं हो रहा है, इसे बंद कर दिया गया, तो भी ये लिस्ट में आगे वर्किंग में तो आएगी। आप इसे डीएक्टिवेट अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है, एक्चुअल कॉन्फ़िगर में जाएंगे, अकाउंट्स इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे और यहां जाके एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स को यस कर लेंगे और एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएंगे। फिर से अगर आप इन्वेंट्री में जाते हो, गोडाउन में जाते हो, अल्टर में जाते हो, तो गोडाउन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल। इसको नो कर देने से आगे आपके एंट्रीज में, स्टॉक के एंट्रीज में, या जब आप परचेज में दिखाते हो गोडाउन, तो उसमें ये शो नहीं करेगा। दैट मीन्स क्लियरली समझ लो कि ये गोडाउन डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो डीएक्टिवेट करने के लिए हम कहां गए, सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। गेटवे ऑफ टैली से कहां जाना है हमें, एक्चुअल में जाएंगे, उससे अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, एडवांस्ड इन्वेंट्री में जाएंगे और उसे यस कर लेंगे। ऐसा करने से आपको यहां पर ये ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इसे आप यस कर लें तो ये आगे डीएक्टिवेट हो जाएगा। इस वीडियो में हम यहीं तक जानेंगे, अगले वीडियो में आपको स्टॉक आइटम के बारे में बताया जाएगा। इन सबको काफी अच्छे से प्रयोग करें। एक बात और ध्यान रखें कि जो इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन है वो हटाया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट तो आपके पास ये ऑप्शन रहता ही है, लेकिन अगर आपकी कंपनी सर्विस सेक्टर में है, आपको इन्वेंट्री की डिटेल मेंटेन नहीं कर रही, तो आप F11 में जाइए, अकाउंटिंग फीचर्स में जाइए। पहला ऑप्शन आपके पास है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। अगर आप इसे नो रखते हैं तो अकाउंट्स ओनली मेंटेन नहीं होगा, बल्कि इसके साथ इन्वेंट्री भी मेंटेन होगा। लेकिन अगर आप इसे यस रखते हैं तो सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन होगा। दैट मीन्स कि आपको अगर इन्वेंट्री इन्फो यूज नहीं करना, इन्वेंट्री फीचर्स यूज नहीं करने अपने टैली में, तो मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस करेंगे। अगर नो करेंगे तो इन्वेंट्री फीचर रहेंगे और यस करेंगे तो इन्वेंट्री फीचर्स हट जाएंगे। तो हम अगर इसे यस कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इन्वेंट्री फीचर्स गायब हो गए। वापस से F11 में जाएंगे
और इसे नो करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, अनस्किप। आगे हमारे पास इन्वेंट्री इन्फो। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि गोडाउन का यूज सिर्फ और सिर्फ तभी करें जब आप एक से अधिक जगह माल स्टोर कर रहे हो। अगर आप एक ही जगह माल स्टोर कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, गोडाउन्स में बाय डिफॉल्ट गोडाउन रहता है मेन लोकेशन के नाम से। जब आप इसे एक्टिवेट करते हैं तो ऑलरेडी आपको ये मेन लोकेशन गोडाउन दिखता है, और अगर आपने पहले से ही कुछ स्टॉक आइटम बनाए हुए हैं या आपके डाटा में स्टॉक है दिखा रहा है, तो गोडाउन उसके बाद अगर आप एक्टिवेट करते हो तो वो स्टॉक बाय डिफॉल्ट जो है मेन लोकेशन में शो करेगा। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी कंपलसरी है। गोडाउन का यूज नेचर पर डिपेंड करता है, जरूरत पर डिपेंड करता है। यूनिट ऑफ मेजर कंपलसरी है। किसी भी स्टॉक आइटम के लिए यूनिट ऑफ मेजर कंपलसरी होता है, ठीक है। और यूनिट ऑफ मेजर में डेसिमल ऑफ प्लेसेस कंपलसरी होता है। इसे ध्यान रखें क्या कि स्टॉक ग्रुप और कैटेगरी रिपोर्टिंग के हिसाब से यूज होती है, गोडाउन नेसेसरी के हिसाब से, जबकि यूनिट ऑफ मेजर कंपलसरी है और इसमें डेसिमल ऑफ प्लेसेस कंपलसरी है। सो यहां तक आप प्रैक्टिस करें, अपनी बुक में दिए प्रैक्टिकल्स बनाएं, इन सबको एक्टिवेट करके देखें, यूज करके देखें। अगले वीडियो में हम स्टॉक आइटम के बारे में जानेंगे।